अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। एक इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यकीनन आपने यूएई के मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें आपने वो खबर नहीं देखी होगी। जाहिर दानिस्ता तौर पर इस तरह की खबरों को यूएई में हाईलाइट नहीं किया जाता। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि यूएई का एक खास मखसूस अरसे से, यानी 2-3 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा, एक मुआंदाना रवैया है पाकिस्तान की जानिब, जिसे कहते हैं एंटेगनोस्टिक, या जो भी आप कह लें। अब मैं नफरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक इनडिफरेंट सा एटीट्यूड है पाकिस्तान की जानब, ला ताल्लुकी का इजहार है पाकिस्तान की जानब। उसकी वजह क्या है, वो इस खबर से जुड़ी हुई है। वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ यूएई की तारीख में पहली मरतबा यूएई के सदारती महल कसर अल वतन, जिसे कहा जाता है अबू धाबी में, उसमें तारीख में पहली मरतबा उस सदारती महल में इसराइल का परचम बुलंद किया गया, इसराइल का कौमी तराना बजाया गया। और ये परचम वैसे नहीं बुलंद किया गया, कौमी तराना वैसे नहीं बजाया गया। इसके पीछे एक सफारती हालात कह लें या सफारती सिचुएशन थी। वो ये थी कि इसराइल के यूएई में तैनात होने वाले सफीर आमिर हायक ने अपनी जो सफारती असनाद कह ले या सफारती दस्तावेजात जो हैं वो यूएई के सदर या उनके नुमाइंदे को पेश की। इस मौके पर इसराइल के सफीर को रेड कारपेट वेलकम और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये मैं समझता हूं ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी शायद माजी में यूएई के अंदर मिसाल नहीं मिलती। अब ये खबर सोशल मीडिया पर है, ये खबर दुनिया के दीगर मीडिया हाउसेज ने इसको हाईलाइट किया है, लेकिन यूएई के अखबारात में कम से कम मुझे ये खबर नजर नहीं आई। अब मैंने आपको बताया था कि इसी से जुड़ी हुई एक सिचुएशन है पाकिस्तान के हवाले से, जो मैंने कहा है कि एंटागनिज्म पर मुआंदाना जो रवैया है पाकिस्तान के हवाले से यूएई का, उसके पीछे क्या मंतक है। एक तो ये है कि ऑब्वियसली सऊदी अरब और यूएई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जाहिर है इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद एटमी सलाहियत रखने वाला मुल्क है, तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि कोई भी हुकूमत फिल वक्त ऐसा सोच भी नहीं सकती, और हमारे वज़ीर आज़म ने भी मुतअद्दिद मरतबा इस हवाले से वाज़ेह बयान दे दिया है। अब इस वजह से जाहिर है यूएई के हुक्मरान हमसे नाराज हैं, और उस नाराजगी का इजहार वो गाहे बगाहे करते रहते हैं मुख्तलिफ सूरतों में। मैं आपको जो तारीखी बात करूंगा वो ये है कि चंद बरस पहले तक, यानी आप ये समझ लें कि 10 साल पहले तक, अब 2021 से आप ये समझ लें कि 2010 या 2011 तक यूएई के पाकिस्तान के साथ मिसाली ताल्लुकात थे। यूएई पाकिस्तान को हर लेवल पर तरजीह देता था, पाकिस्तानियों को तरजीह देता था, पाकिस्तान को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता था। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है। उस वक्त ये सूरत हाल क्यों थी? आपको मालूम है कि जब इसराइलियों ने अपनी एक अलग रियासत बनाई, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो मकबूजा इलाकों पर उसने कब्जा किया और काबिज रियासत है, जो हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी है, पूरी आलम इस्लाम की ये पॉलिसी थी और हकीकत भी ये है। तो जब इसराइल आहिस्ता आहिस्ता
एक दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया, तो ये जो इसराइल के पड़ोस में गिरदोनवा में जो अरब ममालिक हैं, इनको तशवीश लाहक हुई। जाहिर है जो इसराइल ने जॉर्डन का हशर किया, यानी उर्दन का हशर किया, और दीगर ममालिक, तो बिल आखिर उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यहां तक कि इजिप्ट को, मिस्र को। उसके बाद जो है वो इलाके आ जाते हैं, आप सऊदी अरब को देख लें, मिडिल ईस्ट में यूएई वगैरह, तो ये छोटी छोटी रियासतें हैं। सऊदी अरब की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी तो रियासतें इस काबिल नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सकती हैं। लिहाजा ये ममालिक इसराइल से खौफजदा थे। इसराइल के खौफ की वजह से इन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया और पाकिस्तान की मदद और हिमायत हासिल करना शुरू की। यहां तक कि अभी रिसेंट पास में, यानी माजी करीब तक, यूएई के जो फौजी थे वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल में ट्रेन होते थे। यूएई के पायलट्स को पाकिस्तान की एयरफोर्स ट्रेन करती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनका इन्हिसार जो है वो अमेरिका की तरफ होता गया और रफ्ता रफ्ता उनके ताल्लुकात इसराइल के साथ बढ़ने लगे। जब तक वो इसराइल से खाइफ थे, वो पाकिस्तान के ममनून थे, पाकिस्तान को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब इसराइल की तरफ उनके दोस्ती के हाथ बढ़ने लगे, या इसराइल का दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ने लगा, और बिल आखिर गुज़श्ता साल 15 सितंबर को वो इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत हो गए, जिसमें बहरीन और यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया सरकारी सतह पर। इस पर दुनिया में बड़ी लहदे हुई, इस्लामी दुनिया में भी। अब जाहिर है वो जिस रियासत से खाइफ थे वो रियासत उनकी बन गई है दोस्त, तो अब उनको पाकिस्तान की तो जरूरत रही नहीं, और वो कहते हैं कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। तो इसराइल का दोस्त है इंडिया, भारत। अब भारत भी उनका दोस्त बन गया यूएई वालों का, तो जाहिर है अब पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं रही, ना पाकिस्तान की ना पाकिस्तानियों की, कम से कम अभी तक। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पाकिस्तान से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी, बल्कि यही नहीं, दूरी इख्तियार नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तेल, कर्जे, ये जो हमारे इंसानी वसाइल, जो हमारी लेबर है वहां पर जाती है, इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बाजू मरोड़ना शुरू कर दिए कि आप इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अब जाहिर है पाकिस्तान अब 1 करोड़ के छोटे से मुल्क की धौंस धमकी में तो नहीं आ सकता, इसमें कोई शक नहीं। वहां पर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी बसते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक गैरतमंद मुल्क है, गैरतमंद पाकिस्तानियों का 22-24 करोड़ का मुल्क है। तो हम कैसे 1 करोड़ वाले मुल्क जिनको कल तक हम ज़कात, सदकात और खैरात देते थे, उनके नीचे लग जाएं? ठीक है, कभी कभार हमें उनसे भीख मांगना पड़ती है, लेकिन इतने भी गए गुजरे तो नहीं। तो ये वो सूरत हाल है कि अब इसराइल चूंकि उनका दोस्त बन चुका है पक्का, भारत तो उनके साथ तो उनके पहले मिसाली ताल्लुकात है, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को, जिस तरह मक्खन में से बाल निकाला जाता है, पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी से बाहर निकाल कर, अब जो वहां पर पाकिस्तानी हैं, जो उनके हालात वाक़यात हैं, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, जिनको मेरी ये वीडियो बुरी लगेगी, 100 मरतबा बुरी लगे, लेकिन हकीकत तो हकीकत है, उससे तो हम आंखें नहीं चुरा सकते। वो लोग जो 30-40 साल से वहां पर मुकीम है, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे। जो पहले वहां पर पाकिस्तानियों की इज्जत थी, अब नहीं है। जो पहले वहां पर पाकिस्तानियों को सहूलियात दी जाती थी, अब वहां पर नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह है ना, और वो वजह मैंने आपको बता दी है। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।